कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। 32 में से 28 सिटिंग विधायक है। हालांकि बीजेपी इस 32 उम्मीदवारों की लिस्ट पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि जो जेल में हैं, जिन पे मामले चल रहे हैं, उनको भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल जी हैं। सर, 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। सवाल किस बात के? विधायक हैं उनको टिकट दिया है, आप लोग कह रहे हैं जेल में हैं, आरोपी हैं, तो वो कह रहे हैं कि अभी तो मामले चल रहे हैं। सच जनता के सामने आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी की सूची से ही ये मालूम होता कि एक कमज़ोर प्रत्याशी उन्होंने मैदान में उतारे हैं और भारतीय जनता पार्टी की 67 उम्मीदवारों की सूची से ही लगता है कि मजबूत प्रत्याशी, जीतने वाले प्रत्याशी, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले प्रत्याशी, साफ छवि के प्रत्याशी, ईमानदार, देश में विकास में भागीदार रहने वाले ऐसे उम्मीदवार हमने दिए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने एक भ्रष्ट लोगों को, कमज़ोर लोगों को, जिन्होंने जनता के बीच में रह के कोई काम नहीं किया, ऐसे लोगों को मैदान में उतारा है। सुरेंद्र पवार जेल में हैं, जेल से कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? आप लोग इसको मैदान में किस तरह ले जाएंगे? ये कानून जिस प्रकार की इजाज़त देगा वो उस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे और लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रह के काम करना सबका अधिकार है। और आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि आने वाला विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस की लिस्ट की बात हो गई, अभी चूंकि 32 ही उम्मीदवार उतारे हैं, बाकियों पे मंथन चल रहा है। बीजेपी ने भी अभी 67 उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी जो 23 उम्मीदवार हैं उनका सबको इंतजार है। क्या 23 पे अभी कोई पेच फंसा है या उसको जारी करने के लिए अभी आप लोग समय लेंगे? 23 सीटों पर मंथन करने के लिए हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और जैसे ही चुनाव समिति की बैठक होगी आपको बताएंगे और सूची जारी करेंगे। जो आप लोगों की जो लिस्ट है, लिस्ट आने के बाद काफ़ी चेहरे बगावत दिखाए, कई कांग्रेस का दामन थामा, कई निर्दलीय लड़ रहे हैं। क्या आप लोग विचार कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि बीजेपी कुछ सीटों पे दोबारा विचार कर सकती है, चेहरे बदल सकती है दोबारा। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जिनको जो नाराज़गी थी वो दूर कर दी गई है और सभी पार्टी के साथ लगे। विरोध चाहे किसी भी पार्टी की टिकट हो, लाजमी है कि होता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कि अन्य पार्टी हो, लेकिन उस विरोध की नाराज़गी का खामियाजा चुनावों में उठाना पड़ सकता है। बीजेपी भी भली भांति मान रही होगी, जो नाराज़ है कहीं कोई नुकसान ना पहुँचाएं चुनाव में। कोई नाराज़ नहीं है और कोई भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया है। हरियाणा प्रदेश की जनता हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को तीसरी बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है 5 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश की जनता कमल के फूल का बटन दबाकर भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। चुनावों का दौर है, कहा जा रहा है कि हरियाणा में बड़ी रैलियां बीजेपी करने जा रही हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की या गृह मंत्री अमित शाह की, क्या कोई रैलियों का खाका तैयार हुआ है? कौन कितनी रैली करेगा और क्या तय किए गए हैं कौन कौन से क्षेत्रों में रैली की जाएगी बड़े नेताओं की? बड़े नेताओं की रैली, जो प्रधानमंत्री जी की रैली, 4 रैलियाँ हरियाणा प्रदेश की तरफ से हमने मांग रखी है और जैसे ही उसकी डेट और समय स्थान आएगा हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने कांग्रेस की लिस्ट पे सवाल तो खड़े किए हैं, साथ ही साथ एक बार फिर से बीजेपी जो शुरू से कहती आ रही कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, मोहन लाल बडोली की तरफ से भी ये कहा गया है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।